हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक। और आज हम लोग सीखते हैं कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे मान लीजिए कि स्प्रिंग है दिया हुआ है ना, और ये एल लेंथ का स्प्रिंग है। ये क्या हुआ, ना तो स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं ना ही स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो अभी जो लेंथ होगा ना, ये इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कहलाएगा। ये वाला ब्लॉक है जो कि फिक्स्ड है ना, ये ना तो राइट ना लेफ्ट किधर भी मूव नहीं करेगा। लेकिन ये वाला ब्लॉक जो है ना, ये मूवेबल है ना, ये राइट लेफ्ट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, तो इस तरह का ये नेचुरल लेंथ एल वाला स्प्रिंग हो गया। तो स्प्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, एफ फोर्स लगा करके एक्सटेंड कर रहे हैं। ये अभी नेचुरल लेंथ में ये एक्सटेंड किए, तो कितना फोर्स लगाएं, एफ फोर्स लगाएं, है ना। तो कितना एक्सटेंशन हुआ, एक्स डैश डैश एक्सटेंशन हुआ। ठीक है, तो इतना एक्सटर्नल फोर्स ये हो गया हमारा एफ, तो इतना एक्सटेंड किया। और ये पॉइंट ए जो है ये क्या होगा, ये रिफरेंस पॉइंट होगा। पहले ब्लॉक यहीं पर था, रिफरेंस पॉइंट पर था। रिफरेंस पॉइंट से खींच करके इसको इधर लाएं। ठीक है, तो ये एफ फोर्स लगा करके लाएं। तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा इस स्प्रिंग के अंदर, इस जब हम लोग इस स्प्रिंग को इतना ए से बी के तरफ खींचेंगे तो इस स्प्रिंग के अंदर एक इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, जिसको कि स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, एफ एस। इसकी वैल्यू होती है स्प्रिंग कांस्टेंट के इंटू एक्स डैश डैश, है ना। यानी ये जो जितना खींचेंगे, जितना एक्स डैश डैश एक्सटेंशन होगा, उसको जब स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, स्प्रिंग फोर्स एफ एस। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी एक बात जानते हैं, पिछले वीडियो में भी हम बता दिए हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का, सिस्टम यहाँ क्या है, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक और ये स्प्रिंग, तीनों मिल करके क्या बना रहा है, एक सिस्टम बना रहा है। तो इस सिस्टम में, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में जो बदलाव होगा वो किसके बराबर होगा, वह होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो यहाँ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है ना, ये जो एफ एस है जो कि स्प्रिंग फोर्स है, ये दरअसल में कंजर्वेटिव फोर्स है और ये इंटरनल है। क्यों, क्योंकि यहाँ सिस्टम क्या है, सिस्टम है ये दोनों ब्लॉक और ये स्प्रिंग, और ये जो फोर्स जनरेट हो रहा है ना, ये इंटरनल फोर्स इस सिस्टम के अंदर जनरेट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका द्वारा जो वर्क होगा ना, यानी WICF, इसका जो नेगेटिव होगा ना, वो किसके बराबर होगा, पूरे सिस्टम में जो चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी उसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अप्लाई करेंगे इस एबव मेंशन रिलेशन को, है ना, इस स्प्रिंग के केस में। तो स्प्रिंग के केस में जब अप्लाई करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अब देखिए, ये जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है ना एफ एस, ये एक वेरिएबल फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है। कैसे, क्योंकि ये जो है क्या है, इसकी वैल्यू k इंटू एक्स डैश डैश, एक्स डैश डैश क्या है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। यानी हम जो ये खींचें, इसको जितना खींचेंगे, इसको जितना खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे, ये एफ एस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो एफ एस कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। इसीलिए हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन को ले आए, है ना। हमको जो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो हम निकालेंगे ना, तो वो ये इंटीग्रेशन के सहायता से निकालेंगे। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, अब हम लोग जो है ना, ये जो हमारा एक्स बी हुआ, ये एक्स बी क्या हो गया, ये हो गया फाइनल पोजीशन, एक्स बी हमारा हो गया फाइनल पोजीशन। ये क्या हो गया, एक्स डैश डैश, और एक्स ए हमारा क्या हो गया, एक्स ए हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन, जो कि 0 हो गया। तो इनिशियल पोजीशन 0, एक्स बी यानी फाइनल पोजीशन एक्स डैश डैश, एफ एस हो गया स्प्रिंग फोर्स डॉट डी एक्स, है ना। तो एक चीज़ अब हम लोग देखते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तब हम ये क्या कह सकते हैं, नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन आ गया, एफ एस डी एक्स। अब देखिए समझिए बात को, ये जो स्प्रिंग फोर्स है और ये जो डी एक्स डिस्प्लेसमेंट, डी एक्स क्या हो गया, डी एक्स मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हुआ एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट। हमको निकालना है, क्या निकालना है, हमको निकालना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना, मतलब ये जो खींचे हम इतना दूर, इसमें कितना वर्क करना पड़ा, है ना, किसके द्वारा, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा।
तो हम लोग इंटीग्रेशन लगाएं, लोअर लिमिट एक्स ए से लेके एक्स बी फाइनल पॉइंट, ये लोअर लिमिट इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट की है। तो ये जो एफ एस हो गया ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ एस सॉरी ये जो एफ एस है यानी स्प्रिंग फोर्स, और ये जो एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स, तो डी एक्स किधर हो रहा है, लेफ्ट से राइट के तरफ जा रहा है, डी एक्स किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट के तरफ जा रहा है, और स्प्रिंग फोर्स किधर जा रहा है, राइट से लेफ्ट के तरफ। तो एफ एस वेक्टर और डी एक्स वेक्टर, ये जो स्प्रिंग फोर्स वेक्टर है, ये जो एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों के बीच में क्या डायरेक्शन होगा, एफ एस इस तरफ लग रहा है और ये एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स इस तरफ हो रहा है। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री का, वही 180 डिग्री यहाँ लिख दिए, है ना, बात समझ में आ गई। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कि ये जो हमारा एफ एस है ना, ये एफ एस इंटू डी एक्स जो हम लोग किए, तो एक कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा -1 हो गया ये वैल्यू, और ये डी एक्स एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। एफ एस यानी कि स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया के एक्स डैश डैश, ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू एक्स डैश डैश। तो अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, और आगे में क्या हो गया, ये हो गया हमारा नेगेटिव साइन। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा, ये निकलेगा हमारा डेल्टा यू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू प्लस के। अब देखिए प्लस के को बाहर कर दिए, ये के जो है यहाँ बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया, क्योंकि के स्प्रिंग कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो बाहर कर दिया जाता है, तो बाहर हो गया। एक्स डैश डैश वेरिएबल है, ये रहेगा, ये डी एक्स है ना, और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया -1, ये हमारा क्या हो गया, ये -1 हो गया, ठीक है। थोड़ी सी एरर हो गई है, ये एक्स डैश डैश जो है ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर आप इसको x मान लो, ठीक है, ये x मान लो और ये dx हो गया, ठीक है, चल सकता है, ऐसा चलेगा, ऐसा मान लो अब, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा क्या हो गया, ये -1 हो गया, cos 180 डिग्री -1 हो गया। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकलेगा, ये हमारा ये वैल्यू हो जाएगा, ये पावर 1 + 1 / 1 + 1 हो जाएगा, ये एक्स बी हो गया, एक्स बी हो गया हमारा फाइनल पॉइंट, एक्स ए हो गया इनिशियल पॉइंट। अब हम लोग फर्दर जो है इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स बी हो गया अपर लिमिट फाइनल पॉइंट, लोअर लिमिट एक्स ए इनिशियल पॉइंट। इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर x²/2, ये हो गया एक्स बी बाई एक्स ए प्लस के। तो इसको फर्दर सॉल्व करने पर हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा x²/2 माइनस x² 2, ठीक है। तो फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो गया हमारा, कॉमन आउट कर लिए, ये 2 को कॉमन आउट कर दिए, बाहर आया तो ये 1/2 हो गया, k/2 हो गया, xb² माइनस xa²। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, xb का वैल्यू हमारा क्या हो गया, xb क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये जो xb पोजीशन है, यानी जब यहाँ से यहाँ आया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये x डैश डैश डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो यहाँ x डैश डैश स्क्वायर कर दिए, माइनस x से क्या हो गया हमारा 0 हो गया, यानी यहाँ पर पोजीशन क्या हुआ, 0 हुआ, यहाँ पर पोजीशन क्या हुआ b पॉइंट पर, वो हो गया x डैश डैश, तो इसलिए x से हो गया हमारा 0 स्क्वायर, ये हो गया x डैश डैश स्क्वायर। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व किए तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया डेल्टा u दैट इज इक्वल टू हाफ के x डैश डैश होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो डेल्टा u यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, तो चेंज क्या हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी जब ये बी पर था, फाइनल हुआ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू बी, है ना, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, यू ए हो गया। अब यू ए 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये रिफरेंस पॉइंट था, पॉइंट ए क्या था, रेफरेंस पॉइंट था, जब ब्लॉक यहाँ पॉइंट ए पे था तो रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 होता है, रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, तो यू ए का पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये मतलब हुआ कि जब सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में है, यानी जब ये रेफरेंस पॉइंट पर हमारा ब्लॉक था, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी उस समय क्या होगा, उस समय 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यू बी माइनस यू ए कर देंगे, यानी यू बी माइनस 0, इसको सॉल्व किए तो ये क्या निकला, यू बी क्या निकल गया हमारा, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन द ब्लॉक रीचेज पॉइंट बी, वह हो गया यू बी, और यू बी का वॉल्यूम वैल्यू क्या आ गया, वह यह निकला हाफ
के एक्स डैश डैश स्क्वायर, यानी यही हो गया पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का जब एक्सटेंशन होता है स्प्रिंग में एक्स डैश डैश, यानी जब एक्स डैश डैश एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में तब पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का क्या हो जाएगा, वह इस तरह से हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अब सपोज कीजिए कि इसी स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस करते हैं, इसी स्प्रिंग को, ये नॉर्मल लेंथ है, अब इसको कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं थ्रू एक्स डैश डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एफ, ये एक्सटर्नल फोर्स एफ है, ये दबा रहा है इसको, तो दबाया, कितना दबाया, एक्स डैश डिस्टेंस अंदर दबाया इसको, है ना। इससे क्या होगा, इससे स्प्रिंग में एक स्प्रिंग फोर्स जनरेट करेगा, स्प्रिंग चाहेगा फैलने के लिए, उसके लिए एक स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, ये के एक्स डैश लगाएगा, यही वह स्प्रिंग फोर्स, ये वेरिएबल फोर्स है क्योंकि ये एक्स डैश पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हम लोग अगेन फिर फॉर्मूला कंसिडर करेंगे, वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस WICF, यानी वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा ये हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया, FS इंटू DX। यहाँ देख रहे डिस्प्लेसमेंट राइट से लेफ्ट की तरफ हो रहा है और स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट से राइट की तरफ लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री। फिर सॉल्व किए वही तरह से फिर सॉल्व होगा, पहले एक्सटेंशन में किए थे, अब कंप्रेशन में कर रहे हैं। तो अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, ये -1 हो जाएगा क्योंकि cos 180 डिग्री -1 होता है, बाकी ये सॉल्व कर से लेंगे हम लोग, है ना। अब इसके बाद जो है हम लोग फर्दर इसको ये लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये k जो है बाहर आ गया, कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, बच गया x डैश। अब इसको जब सॉल्व किए फर्दर तो ये हमारा आ गया XC अपर लिमिट, XA लोअर लिमिट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा अब ये निकला। फर्दर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये x डैश स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट XC लोअर लिमिट XA, और ये k कांस्टेंट हुआ, ये आ गया हमारा रिजल्ट, है ना। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। तो जब ये हमारा रिज़ल्ट आ गया तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, KC x स्क्वायर माइनस XA स्क्वायर। तो ये KC जो है, सॉरी XC हमारा क्या हो गया, XC हमारा हो गया माइनस एक्स डैश, XC हो गया फाइनल पोजीशन जिसकी वैल्यू है माइनस एक्स डैश, और XA हो गया इनिशियल पोजीशन जब ब्लॉक A पॉइंट पे था, उस समय 0 गिनती आएगा क्योंकि हम रेफरेंस पॉइंट इसको मान रहे हैं, जो भी मेजरमेंट लेना है यहाँ से ले रहे हैं, तो ये खुद 0 हो जाएगा। तो ये हम वैल्यू पुट कर दिए XA 0 और ये। अब इसको फर्दर सॉल्व किए तो क्या हो गया, ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स डैश स्क्वायर। अब फर्दर हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो गया, UC माइनस UA, है ना, UC माइनस UA। क्लियर हो गई बात। तो यही हो गया हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UC माइनस UA। क्यों, चेंज इन पोटेंशियल मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। फाइनल का जब ब्लॉक यहाँ आया, C पॉइंट पर आया, तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी UC, और जब रेफरेंस पॉइंट पर ब्लॉक था तो पोटेंशियल एनर्जी UA। तो फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है चेंज, है ना। साइंस में चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो हो गया चेंज इन वैल्यू। तो UA क्या होगा, 0 होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी इस समय सिस्टम का। क्यों, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है, पॉइंट ए रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। तो यहाँ UA के जगह क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, 0 लग गया। तो UC हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया। यानी फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि UC क्या हो गया, ये हो गया। यही हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का। कब, जब कंप्रेशन एक्स डैश हुआ। तो कंप्रेशन एक्स डैश जब हुआ था तो तब पोटेंशियल एनर्जी U भी निकाले थे, और अब कंप्रेशन हुआ है एक्स डैश तो पोटेंशियल एनर्जी UC निकला है। तो यही फार्मूला है स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी। आप जब एक्स डैश कंप्रेशन या एक्सटेंशन करते हो तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी जमा होता है, वह है हाफ के एक्स डैश स्क्वायर। यही हो गया फार्मूला, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग का फार्मूला हो गया, यही डिराइव किए हम लोग, है ना। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, है ना, और हमारे इस चैनल को हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, है ना, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।